सभी अभिभावकों और बच्चों को मेरा नमस्ते। मैं पवन कुमार जाखड़ बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल मोलासर की ओर से चलाई जा रही इन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 1 और 2 क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 जो आपका चौथा टॉपिक है शब्द और वाक्य, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शब्द और वाक्य जो चैप्टर है आपका, इसको पढ़ने से पहले हमने इन्हीं क्लासों में हिंदी व्याकरण, भाषा, आपके वर्ण, इनके बारे में पढ़ा था और उसी से आगे ये चैप्टर अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, शब्द और वाक्य। यानी शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, वैसे वैसे चैप्टर बड़े होते जाएंगे, ये टॉपिक बड़े होते जाएंगे। अभी आपके क्लास फर्स्ट और सेकंड में बेसिक रूप से दिया हुआ है और उसी हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर, ये वीडियो लेक्चर शब्द और वाक्य जो वीडियो लेक्चर, ये देखने से पहले आप जो पीछे के वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर व्यंजन, स्वर, व्यंजन, इनके बारे में बताया गया है, और वो चीज़ें अगर आपके समझ में आई हुई है, बच्चों के समझ में आई हुई है, उसके बाद ही बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्द क्या है। शब्द की परिभाषा अगर आपके सामने किताब बुक रखी हुई है, इसकी क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड की हिंदी व्याकरण की अगर किताब आपके सामने रखी हुई है तो उसमें आपके सामने लिखा हुआ है वर्णों और मात्राओं के उचित मेल को शब्द कहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या आया है, वर्णों और मात्राओं के। वर्ण हमने पढ़े थे, वर्णमाला हमने पढ़ी थी जिसके अंदर स्वर होते हैं, जिसके अंदर व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो वर्णों और मात्राएं हमने इसे जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, मात्राओं के बारे में। मात्राएं क्या होती है, जो स्वर, जिस स्वर, एक प्रत्येक स्वर का एक क्या होता है, एक चिन्ह होता है जो व्यंजन के साथ में लगता है। चिन्ह हमने आपको बताए थे और इससे पहले हमने 10 खड़ी जो होती है आपकी, 12 खड़ी या 10 खड़ी, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके अंदर सभी मात्राओं का बताया हुआ है, ए की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, फिर ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो सारी मात्राएं उसके अंदर आपको बताई हुई है। तो पहले हमने स्वर व्यंजन पढ़े, उसके अंदर स्वर व्यंजन के बाद में हम शब्द पढ़ेंगे। तो क्या आया, वर्णों और मात्राओं के उचित मेल को। देखिए जो शब्द आए उनको हम लिखते हैं वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा के उचित मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्ण और मात्राओं का जो उचित मेल होता है उस मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कुछ वर्ण आए, कुछ मात्राएं आई, आपस में जुड़े, एक जो बना, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाया, वो शब्द कहलाया। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा क्या याद करनी है कि वर्णों और मात्राओं के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द, कौन से शब्द, जो शब्द बनते हैं, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई क्या होता है, अर्थ होता है। अब आपकी किताब में जो उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरण की सहायता से हम इस चीज को समझते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है लड़का। क्या लिखा हुआ है, लड़का। इसमें मैं इसका पूरा वर्ण विच्छेद तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। वर्ण विच्छेद तो आपने किया होगा, ल है, फिर ल के अंदर ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ही क में आ की मात्रा लगी हुई है। तो इसको मैं एक बार अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका ल, धन्य, अड़े, धन्य, क, और ये इसकी हो गई आपके मात्रा। ये आ की मात्रा ऐसे ही लगाते हैं, हमने सीखी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, हमने मात्राएं सीखी थी। तो मात्राओं को आपको पहले नॉलेज लेना है, पहले आपको मात्राएं सीखनी है, फिर शब्द आपको सीखना है। ए, आ, ई, ऊ, ऊ, तो ये सारी जो मात्राएं हैं ये आपको सीखनी है। ए की मात्रा कैसे लगती है, आ की मात्रा कैसे लगती है, ई की मात्रा कैसे लगती है, ऊ की मात्रा कैसे लगती है, ओ की मात्रा कैसे लगती है।
तो मात्राएं आपको सबसे पहले आनी चाहिए, मात्राओं के बाद ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो देखिए हमने जो परिभाषा लिखी है उसके हिसाब से हम इस उदाहरण को लेते हैं। लय धन, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये मात्रा है। तो हमने क्या पढ़ा कि वर्णों के साथ में क्या मिली, मात्राएं, या तो वर्ण हो या वर्ण और मात्राएं हो, उनका परस्पर मेल हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। लड़का, लड़का एक शब्द होता है जिसका अर्थ निकलता है, तो लड़का हमारा क्या बन गया, शब्द बन गया। क्या बन गया, शब्द बन गया। इसके बाद में हम अगला उदाहरण लेते हैं कमल। क्या उदाहरण लेते हैं, कमल। क मैं ल, इसके अंदर आप देखो क्या आया है, क धन मैं धन ल। ये देखिए सारे के सारे वर्ण है, वर्णों का आपस में मेल हुआ और उनका एक निश्चित कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। तो शब्द की परिभाषा क्या हो गई, वर्णों और मात्राओं से मिलने वाले जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई क्या होता है, अर्थ निकलता है, ठीक है, जिसे हम शब्द कहते हैं। इस प्रकार आपकी किताब के अंदर और भी उदाहरण दिए हुए हैं, मटर है, गाय है, लीची है, ढोलक है, कई प्रकार के आपकी किताब के अंदर उदाहरण दिए गए हैं। तो सभी उदाहरणों को आपको देखना है और एक एक वर्ण को और अलग एक एक मात्राओं को आपको अलग अलग करना है। जैसे ही आप नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे इनका, आपके बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भाषा व्याकरण के बारे में सीखना है कि भाषा क्या होती है, जो आपका पहला चैप्टर है। उसके बाद में आपको वर्णमाला के बारे में सीखना है। आपने क्लास LKG UKG, ये अभी आप अगर सेकंड में पढ़ रहे हो तो पिछली क्लास फर्स्ट में आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखी होगी, ठीक है। लेकिन एक रिवीजन के हिसाब से या थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ गया है उसके हिसाब से पहले आपको उनकी तैयारी करनी है। वो सारी तैयारी होने के बाद में आपको इस वीडियो लेक्चर में आना है और ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर आपको उतना आ रहा है तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान है। शब्द और वाक्य हम पढ़ रहे हैं। शब्द क्या हो गया, शब्द वर्ण और मात्राएं, वर्ण और मात्राओं के परस्पर मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ण और मात्राएं यानी वर्णों और मात्राओं के परस्पर मेल हो जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है, वो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द। उदाहरण के लिए ये ल, ड़, का, क और आ की मात्रा, ये वर्ण और मात्राएं आपस में मिली और एक क्या बन गया, लड़का शब्द बन गया। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए कि परस्पर मेल कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके हिसाब से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ये कमल शब्द है, इसका जो वर्ण है उनका क्रम चेंज कर देते हैं, उनका क्रम बदल देते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा मैं धन क धन ल, तो शब्द क्या बन रहा है, जोड़ूंगा था मैं क ल। मकल शब्द क्या बन रहा है, मकल। तो ये शब्द नहीं कह सकते हम इसको। देखिए हमने दो शर्तें रखी है इस परिभाषा में। वर्णों व मात्राओं का मेल हो, तो मेल तो यहाँ हो रहा है, लेकिन दूसरी स्थिति हमारी क्या है, दूसरी स्थिति हमारी ये है कि मेल होने के बाद में उसका अर्थ निकलना चाहिए, कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेल हो रहा है तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर मेल हो रहा है सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो ये तो शब्द है, लेकिन इनका मेल तो हो रहा है, यानी जो हमारे शब्द की परिभाषा है उसके हिसाब से इनका मेल तो हो रहा है, लेकिन एक सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्णों और मात्राओं का मेल हो, लेकिन मेल होने के साथ साथ में उनका कोई ना कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर उसका अर्थ निकलता है तो वो शब्द है, अदरवाइज वो शब्द नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। आराम से अच्छे से समझ में आ गया आपके, वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं, आपको बोलना है वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। वेरी गुड, क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं।
अब शब्द पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे वाक्य। बहुत ही आसान है, अगर शब्द आपके अच्छे से समझ में आ गया तो वाक्य भी आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं वाक्य। शब्द हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम वाक्य। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाक्य के बारे में। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ध्यान से सुनना है, जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। क्या परिभाषा पढ़ी हमने ये परिभाषा पढ़ी, अभी हमने क्या पढ़ा था शब्दों के बारे में, कि जिस प्रकार सब वर्णों के परस्पर मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। लेकिन उसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? प्रत्येक वाक्य का अपना एक पूर्ण अर्थ होता है। प्रत्येक वाक्य का अपना एक क्या होता है? पूर्ण अर्थ होता है। जिस प्रकार वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है शब्दों में, उसी प्रकार वाक्य में भी शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शब्द पहले आ गया या कोई शब्द बाद में चला गया। तो इसको भी हम उदाहरण की दृष्टि से, उदाहरण को लेते हुए यहाँ पर समझ सकते हैं। एक वाक्य जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। तो ये वाक्य हम यहाँ पर लिखते हैं और इसके हिसाब से फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं। लड़की झूला झूल रही लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। अब देखिए ये एक वाक्य है, ये कैसे हुआ? लड़की एक शब्द है, झूला एक शब्द है, झूल एक शब्द है, ठीक है। रही एक शब्द है एक शब्द है। लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। इस वाक्य में कितने शब्द आए? 1 2 3 4 5। इस वाक्य में टोटल 5 शब्द आए। कुल कितने शब्द आए? 5 शब्द आए। हमने क्या पढ़ी? वाक्य की परिभाषा क्या पढ़ी? कि शब्दों के परस्पर मेल से, शब्दों के उचित मेल से जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? वो वाक्य कहलाता है। और हमने शब्द की क्या परिभाषा पढ़ी थी? वापस मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। शब्द की हमने ये परिभाषा पढ़ी थी कि वर्णों और मात्राओं के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। देखिए ये लड़की है, ये एक शब्द है, ये किससे मिलकर बना है? ये वर्णों और मात्राओं से। ये ल, ड़, क और ई की मात्रा लग गई, लड़की एक शब्द बन गया। छ, उसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है, ल है और आ की मात्रा लगी हुई है, एक शब्द बन गया। झूल, ज है, ऊ की मात्रा लगी हुई है, ल वर्ण आ गया, शब्द बन गया। र है और ई की मात्रा लग गई, तो इस प्रकार ये शब्द बन गया। अब जब हम इसको पढ़ते हैं, लड़की झूला झूल रही है, बिल्कुल हमारे समझ में आता है, बिल्कुल इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या बन गया? वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य। आपने क्या सीखा? वर्णों के परस्पर मेल से शब्द बनता है, इतना ही आपको देखना है। वर्णों के परस्पर मेल से क्या बनना? शब्द। जैसे ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है और ये एक शब्द है। यानी वर्णों और मात्राओं के परस्पर मेल से ये शब्द बने और फिर इन शब्दों के परस्पर मेल से एक क्या बन गया? वाक्य बन गया, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अब मैं इनका क्रम बदल रहा हूं, देखना। यही मैं 5 शब्द यूज करूंगा, लेकिन उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। ये मैंने जो 3 नंबर पे था वो 1 नंबर पे रख दिया। झूल रही, झूला है, लड़की।
जो शब्द ऊपर वाले में आए हैं वो के वो शब्द इसमें आए हैं। देखो, लड़की लड़की, झूल झूल, झूला झूला, रही रही, है। तो सारे के सारे शब्द वही आए हैं, वही सारे के सारे शब्द है, लेकिन इसमें इसका एक अर्थ निकल रहा है। जो शब्द है वो एक सही क्रम में है, लेकिन इसमें जो शब्द है, शब्द वही है, लेकिन उनका क्रम हमने बदल दिया है। तो क्रम बदल दिया तो शब्दों का मेल तो हो रहा है, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। झूल रही, झूला है लड़की, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। ये हमारा वाक्य है, लेकिन ये वाक्य नहीं है। और वाक्य क्यों नहीं है बच्चों, आपने समझ में आया? वाक्य इसलिए नहीं है ये, क्योंकि देखो ये शब्द इसमें आए हैं, लेकिन जो शब्दों का कर्म है वो सही नहीं है, और कर्म सही नहीं होने के कारण ये हमारा वाक्य नहीं हो सकता, ठीक है। जिस प्रकार हमने शब्द का भी यही देखा था कि शब्द के अंदर वर्णों का क्रम सही होना चाहिए, वर्णों का मेल होने के साथ साथ में वर्णों का क्रम भी सही होना चाहिए। अगर क्रम सही है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो वह शब्द है। उसी प्रकार वाक्य में शब्दों का मेल होना चाहिए, तो शब्दों का मेल तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन शब्दों का मेल होने के बाद जब इसका अर्थ निकलता है तो अर्थ सही निकल नहीं रहा है, क्योंकि जो शब्द है वो एक निश्चित क्रम में नहीं है। जिस क्रम में शब्द होने चाहिए थे उस क्रम में हमारे शब्द नहीं है, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वाक्य है, ये हमारा वाक्य नहीं है। तो इस प्रकार आपको अलग अलग तरह के उदाहरण लेना है, अपने घर पे बार बार उनकी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो अपने से बड़े, घर में मोस्टली सभी को आती है ये चीज़ें, जो आपसे बड़े होते हैं उन सबको ये चीज़ें आती है, तो आपको बार बार उनसे पूछना है। और जो अभी तक स्कूलें नहीं खुल रही है तो आपको अपने समय का सदुपयोग करते हुए ये सारी चीज़ें घर पे अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन स्टडी के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर वापस इनके बारे में बताया क्या गया है। आओ दोहराए, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यानी जो सार निकल के आया है इसका, शब्द और वाक्य, वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। अगले चैप्टर में जो अगला वीडियो लेक्चर हमारा आएगा उसके अंदर हम इस चैप्टर के, इस अध्याय के जो प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।